आप येदियुरप्पा को देख लीजिए, जितना भी हो, चाहे व्यापम घोटाला देख लीजिए मध्य प्रदेश के, तो इस तरह का जो स्थिति बना हुआ है, वो स्थिति ऐसा काम करता है कि ये लोग खुद सरकार उठाना पड़ रहा है। और माननीय देखिए प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, एज ए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका वही ईडी और सीबीआई पर क्या बयान है और अभी का क्या बयान है। तो आप जो कर रहे हैं वो आप एक बात देख लीजिए, आप खुद उदाहरण देख लीजिए। कुछ दिन पहले छापा पड़ा एक जो आज के डेट में वो गया से एमएलसी का कैंडिडेट बनाए हुए हैं, उसके पहले छापा पड़ा था ना। ये बीजेपी के लोग क्या क्या उसके बारे में बोले थे और आज स्थिति उनको टिकट दे करके माननीय बना रहे हैं। ये लोगों को देखिए कथनी और करनी में भाजपा का बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ये लोग कभी भी किसी जो भाजपा में चला गया वो सोच लिए गंगोत्री नहा लिया। और किसी का भी आप देखते होंगे एक ऐड आता होगा आजकल कि आप जैसे फोन आता है कि मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, उधर से वो बोलता है कि सर हम तो सुबह ही जाके बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो सॉरी रॉन्ग नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू फैमिली के खिलाफ जिस तरह से ईडी और सीबीआई का एक्शन चल रहा है उसको लेकर बिहार में काफ़ी राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी हुई है। बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। वैसे ही मौसम गर्मी का है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ है और इसको लेकर इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान आरजेडी की तरफ से आया है, या बड़ी मांग आरजेडी की तरफ से आई है। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने मांग की है कि ईडी और सीबीआई की भूमिका को बिहार में सीमित कर दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उसके लिए बकायदा एक प्रस्ताव लाया जाए। हमारे साथ जेडीयू के नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। हालांकि आरजेडी भी सत्ताधारी पार्टी ही है, बड़ी सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, जो पहला सवाल यही होगा कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन लालू परिवार के खिलाफ देखने को मिल रहा है, आज आपके सहयोगी दल आरजेडी के विधायक ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में ईडी और सीबीआई की भूमिका को सीमित करें और बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव ले आएं। देखिए हकीकत ये है कि जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी का जो केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, ये किसी के भी मन में होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसी है। और इस तरह से किसी भी दल के पीछे पड़ जाना ये निहायत ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है नाजायज मांग है, लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि इस स्वतंत्र एजेंसी को कम से कम ये जांच जो करे वो देख करके। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी में चला गया हो वो सही है। आप किसी का हेमंत बिश्व शर्मा के देखिए, 1 महीना पहले वही बीजेपी कार्यालय से जो उनके खिलाफ बुकलेट जारी होता है और तुरंत 1 महीना बाद जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। उसको आज असम के मुख्यमंत्री हैं। किसी तरह से भी आप यहाँ तक शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, इन्हीं लोगों का आरोप लगा हुआ है। आप येदियुरप्पा को देख लीजिए, जितना भी हो, चाहे व्यापम घोटाला देख लीजिए मध्य प्रदेश के, तो इस तरह का जो स्थिति बना हुआ है वो स्थिति ऐसा काम करता है कि ये लोग खुद सरकार उठाना पड़ रहा है। और माननीय देखिए प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, एज ए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका वही ईडी और सीबीआई पर क्या बयान है और अभी का क्या बयान है। तो स्वतंत्र जांच एजेंसी को कम से कम अपना गरिमा को रखने देना चाहिए। सरकार है, सरकार किसी का भी आते जाते रहती है, हर 5 साल के बाद वो बदलना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी इस तरह का करने का अधिकार बनता है। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोगी दल है, उस पर इस वक्त बड़ा संकट है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, संकट क्या है, इस तरह से जांच को कोई वो गलत किए हुए हैं। जो भी जांच है वो जांच का वो सामना कर रहे हैं। जो भी जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है, जब भी समय मांग रही है दे रहे। वो कोई ऐसा थोड़ा है कि तड़ीपार है या तड़ीपार के लोग बड़े बड़े पद पर हुए हैं और अब और लोग हुआ है तो उससे क्या वो सामना करेंगे। अगर जो दोषी होंगे तो उसका वो बीजेपी कर रही है। सब आप ही का तो किया धरा है। ललन सिंह ने ही तो सबूत दिए थे, उन्होंने ही तो मांग की थी। देखिए किसका करा धरा, ये थोड़े हुआ है कि आप उसको गलत के रूप में फंसाइए। आपको ऐसा थोड़े कहा गया है। अगर किसी को रास्ता बताने का कहा गया तो किसी के दूसरे घर में थोड़े जाकर के बताया जाए। आप जो कर रहे हैं वो आप एक बात देख लीजिए, आप खुद उदाहरण देख लीजिए। कुछ दिन पहले छापा पड़ा
एक जो आज के डेट में वो गया से एमएलसी का कैंडिडेट बनाए हुए हैं, उसके पहले छापा पड़ा था ना। ये बीजेपी के लोग क्या क्या उसके बारे में बोले थे, और आज स्थिति उनको टिकट दे करके माननीय बना रहे हैं। ये लोगों को देखिए, कथनी और करनी में भाजपा के बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ये लोग कभी भी किसी जो भाजपा में चला गया वो सोच लिए गंगोत्री नहा लिया, और किसी का भी आप देखते होंगे एक ऐड आता होगा आजकल कि आप जैसे फोन आता है कि मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, उधर से वो बोलता है कि सर हम तो सुबह ही जाके बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो सॉरी रॉन्ग नंबर। देखते हैं ना, तो ये स्थिति है। भाजपा आज के डेट में एक अपने आप को जिस तरह से शो कर रही है और जिस तरह से दिखा रही है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा घूस लेते पकड़ा जा रहा हो, और वो अपने आप को जो है सदाचारी कहे। तो इन लोगों को तो समय बताएगा। इस तरह से लोकतंत्र में अपने आप को इतना ज्यादा घमंड और अहंकारी नहीं होना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, उससे अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उनको अब गद्दी नहीं सौंपनी पड़ेगी। देखिए, उन लोगों को बोलने की क्या बात है। उन लोगों को पहले तो सुशील मोदी जी को बताइए, सुशील मोदी क्यों नाराज हैं और क्यों खुश है। उनको तो कम से कम ये देखना चाहिए कि क्या एक बीजेपी में देखिए अपने ग्रुपबाजी है, उन लोगों को अपने ही लेकर के, और उन लोगों को जो नाराजगी है केंद्रीय, आज अमित शाह जी आए थे, किस तरह का इन लोगों का स्थिति भी बिहार बीजेपी को दे, एक मन निहायत ही टाइप का ये इस तरह से इन लोगों का व्यवहार रहा है। और केंद्रीय बीजेपी टीम खुद बिहार बीजेपी को वैल्यू नहीं दे रही है। आपस में ये लोग इतना उलझे हुए हैं, ये लोग क्या हटाएंगे और क्या ये बिहार सरकार पर ये लोग पदार्पण करेंगे। तो हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे, जेडीयू के नेता हैं, और जाहिर तौर पर एक मांग जो आरजेडी ने की है कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को बिहार में सीमित किया जाए। जो कार्रवाई लालू फैमिली के खिलाफ हो रही है उसको लेकर बातचीत। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।